रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। टुडे माई लेक्चर आई डिस्क्राइब यू अंडर सेक्शन 526 CRPC established 1898, the state ground under which application may be made to the High Court transfer of the criminal cases and subordinate cases. Section 526 transfer on criminal cases. 526 says High Court may transfer case or itself tried कि जब फौजदारी केस के अंदर, क्रिमिनल ट्रायल केसेस के अंदर आप देखते हैं कि ट्रांसफ़र जब होता है किसी भी केस का, यानी किसी भी मुकदमे का, यानी किसी मातहत अदालत से तब्दील कराने के लिए अदालत आलिया को किन बुनियादों पर दरख्वास्त गुजार की जा सकती है। यानी अदालत आलिया को इख्तियार हासिल है कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा रखते हुए या उनकी खातिर किसी फ़ौजदारी मुकदमे को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी मजमूए ज़ाब्ता फ़ौजदारी की 526 सेक्शन CRPC इस्टेब्लिश 1898 उसे में यू ट्रांसफ़र उसके इख्तियारात ऐसी वजूहात जिनकी बुनियाद पर ऐसी मुंतकली अमल में लाई जाती है कि बयान किया गया, न सिर्फ ये दफ़ा हाजा के तहत अदालत आलिया को मुकदमा मुंतकिल करने का इख्तियार है, बल्कि वो कोई भी मुकदमा ख़ुद अपने पास मुंतकिल कर सकती है, उसकी समाअत कर सकती है। किसी फ़ौजदारी मुकदमे की मुंतकिली के इख्तियारात न सिर्फ अदालत आलिया को हासिल हैं, बल्कि एक ऐसे इख्तियारात या इख्तियारात समाअत के फ़वाइद अदालत सेशन को भी हासिल हैं। यानी सेक्शन 526 के तहत यानी कि अदालत आला अदालत को यानी कि क्रिमिनल ट्रायल में मुकदमे की जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके इख्तियारात इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के और हर में उसको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। जब किसी माकूल वजह से किसी फ़ौजदारी मुकदमे की मुंतकली ज़रूरी है और न सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा उतरने के लिए न सिर्फ इंसाफ पर अमल बहाल होता है, तो कोई वजह नहीं है मुकदमे का मुंतकिल कर दिया जाता है। यहाँ PLD 1990 क्रिमिनल लॉ सफ़ा नंबर 218 में करार दिया गया है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बताया गया है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन इट बट आल्सो सीम टू डू डन। यानी इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि उसका होना नज़र आना चाहिए। भला वजह अदालतों पर अदम एतमाद की हौसला शगनी की गई है, क्योंकि अदम एतमाद की खुलेआम हौसला अफजाई हो तो फिर कोई भी मुकदमा किसी भी अदालत में ज़ेर समाअत नहीं रह सकते और मुंतकली की दरख्वास्त का लामुतनाज़ा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अदम एतमाद की माकूल वजूहात मौजूद हैं या कोई भी माकूल वजह हो तो मुंतकली की दरख्वास्त कबूल करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे दरख्वास्त की कबूलियत के साथ दरख्वास्त गुजारने को इंसाफ की फराहमी का यकीनी बनाया जाए। मेरे दोस्तों, टू द ऑल माई व्यूअर्स जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, चाहे वो अपना जूनियर वकला हैं जो अदालत में इनको परेशानी होती है, ट्रांसफ़र किस सेक्शन के लिए तहत किया जाता है, 526 CRPC के तहत ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे इख्तियारात को एक दूसरी सूरत में ज़ेर कार लाया जा सकता है। अगर कोई फ़रीक किसी सरबराह अदालत पर अदम एतमाद करना है तो काबिल एहतराम जज साहिबान
का ये असूल रहा है, उनका प्रिंसिपल्स रहा है। ये नहीं होना है ये मुकदमे को उनकी अदालत से किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दे। वो अज़ ख़ुद ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि आला अदालत को दरख्वास्त गुजार सकता है, उसकी अदालत से मुकदमे किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं सेक्शन 526 CRPC के तहत। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें वाज़ह कर दी हैं, मैंने आपको बता दिया है कि किसी वजूहात पर होती हैं, यानी इस सेक्शन के तहत यानी जिस बुनियाद पर तहत जो क्रिमिनल ट्रायल स्टेजेस होते हैं उनके दौरान आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 189 इस्टेब्लिश में बताया गया मातहत अदालत में मुकदमे की तहकीकात या तजवीज़ गैर जानबदार ना रह सकती है। That the fair interpret inquiry trial cannot be had in any criminal court subordinate that to do so. तो यहाँ that some question unusual difficulty like to arise or that a view of the place a near an offence and the contribute to certain inquiry in the trial of the same or यानी बताया कि that any offence inquired but tried by any court empowered section 177 to 184 both inclusive by in the respects complete inquiry or try to offenses। यानी मातल अदालत में मुकदमे की गई या तजवीज़ गैर जानिबदार हो सकती है, यानी कि वहाँ पर गैर जानिबदाराना ना हो सके, किसी किस्म का गैर मामूली अमर पचीदा होने का मुकदमा अमकान है। जाए वक़ुआ के मायने के लिए खातिर ख्वाह तहकीक या तजवीज़ के लिए ऐसा करना लाजिम होता है। मुकदमे की मुंतकली से हर दो फरीक़ैन के गवाहान को आसानी मुयसर है। सरबराह अदालत में अदम एतमाद की माकूल वजूहात होती हैं। ऐसे मुकदमे से मुतल्लिक़ कोई दूसरा मुकदमा यानी किसी दीगर अदालत में ज़ेर समाअत ऐसे मुकदमे को भी दीगर अदालत में मुंतकिल करना ज़रूरी होता है। यानी सरबराह अदालत किसी माकूल वजह से ख़ुद दरख्वास्त करे, कोई भी दीगर अहम वजह जिससे इंसाफ के तकाज़े पूरे होते हैं और फ़रीक़ैन का एतमाद बहाल होता है, तो अदालत शिशन या अदालत आलिया अपने इख्तियारात के अंदर मुकदमे को किसी दूसरे अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दे सकती है, बशर्ते तहकीकात या तजवीज़ बाबत किसी जुर्म के उसी अदालत में यानी जिसको मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 177 184 इख्तियारात हासिल हों, किसी दूसरी अदालत जो ऐसी अदालत के हम पल्ला या इख्तियारात में बाला हो, कोई मुकदमा या अपील ख़ुद अदालत आलिया में मुंतकिल किया जाए, कोई मुल्ज़िम ख़ुद उसके या किसी अदालत शिशन के रूबरू तजवीज़ मुकदमा के सपुर्द किया जाए। इस सेक्शन के अंदर ये इख्तियारात यानी ट्रांसफ़र करने की वजाहत आला में अदालतों के मदद झिल वजूहात बताई गई हैं कि 986 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ में जनरल सफ़ा नंबर 526 में बताया है कि द कॉन्फिडेंस इन एडिशनल सेशन जज हैविंग बीन लॉस्ट बाय द कॉम्पिटेंट केसेस बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम द कोर्ट टू डेट ऑफ द एनी कॉम्पिटेंट जज इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। यानी मुस्तगीस की तरफ से एडिशनल सेशन जज पर एतमाद उठ गया तो इंसाफ के मफाद में मुकदमा उसकी अदालत से ख्वाहिश के मुताबिक किसी दूसरे मजाज अदालत को जज साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये जब मुल्ज़िम ने अदालत में इस बिना पर अदम एतमाद का इजहार किया तो उस गवाहान के बयानात की नकुल फराहम किया गया, तो लेकिन उससे अदालत पर एतमाद नहीं, बल्कि यहाँ बताया गया है कि अदालत आलिया लाहौर में PLD 1985 क्रिमिनल लॉ इसमें सफ़ा नंबर 286 में बताया है, यानी कि उसमें काबिल दरजरसी की गई है जो मुकदमे को मुंतकिल करने के लिए जवाज़ में है। द कॉपीज़ ऑफ स्टेटमेंट of witness allegedly to supplied to accused omissions being rectifiable same to do a valid legitimate ground
फॉर ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। यहाँ पर ये बताया है कि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवाहान के बयानात को उनकी जो नक़ल फ़राहम नहीं की गई, यानी तर्क फ़ाल काबिल दरस्ती है, तो मुकदमे की मुंतकली यानी उनका जायज़ जवाज़ ना हो, हरगिज़ जायज़ जवाज़ ना हो। तो यहाँ पे PLD में 1985 क्रिमिनल लॉ और सफ़ा नंबर 288 में करार दिया है, वेयर फैक्ट और ऑर्डर और समन ऑफ विटनेस हैविंग बीन पास्ड by notice accused persons to provided ground or the further transfer of the cases। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मुकदमे की एक अदालत से दूसरी अदालत आलिया में मुंतकली के हवाले से मंदरजा लवाज़मात मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है, मैं आपको वाज़ह करके बता रहा हूँ कि जिस अदालत में मुकदमे की मुंतकिल करना चाहते हैं, तो लाजिम है कि अदालत मुकदमे की तजवीज़ न रोके जब तक मुंतकली के बारे में अदालत आलिया कतई फ़ैसला सादर न करे। अदालत के लिए ज़रूरी है कि आखिरी कतई हुक्म सादर न करे। दरख्वास्त मुंतकली अगर मंजूर कर ली गई तो वहाँ यानी कि उसकी कार्रवाई हो चुकी, तो दोबारा वहाँ पर हस्बे ख्वाहिश असूद कार्रवाई हो सकती है। कोई शख्स अदालत आलिया में मुकदमे की मुतलकी दरख्वास्त पेश करता है, तो अदालत आलिया उस अमर का मुतनाज़ा नामा हासिल करती है। वो दरख्वास्त खारिज होने पर फ़रीक सानी को माकूल रकम बतौर हर्जाना अदा करेगी, यानी कि जो मकूल जो वहाँ पर फ़रीक सानी है, मकूल रकम बतौर हर्जाना वो अदा करेगा अदालत में, क्योंकि अदालत फजूल दरख्वास्त की सूरत में हर्जाना का हुक्म दे सकती है। तो यहाँ पर दरख्वास्त से ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं। जब अदालत शीशन को दी गई तो वहाँ पर ख़राज की सूरत में अदालत आलिया से रुजवा किया जा सकता है। अगर अदालत शीशन से मुकदमा मुंतकिल कराना हो तो फिर दरख्वास्त मुंतकली अदालत आलिया को दी जाएगी, यानी कोई ख़ास मुकदमा सूबाई हुकूमत की तरफ से एक अदालत आलिया से दूसरी अदालत आलिया में मुंतकिल किया जा सकता है, उनकी शराइत के तहत मुंतकिल किया जा सकता है। नंबर 1, ऐसी कार्रवाई को मुश्तहर किया जाएगा। नंबर 2, अदालत का अहम रुतबा होना ज़रूरी है। नंबर 3, दीगर सूबाई हुकूमत से जहाँ मुकदमा मुंतकिल करना है पेशगी इजाज़त दरकार होगा। मंदरजे ज़रूरतों में मुकदमे की मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज ठहरती है। यहाँ पर बताया कि दरख्वास्त बिला जवाज़ हो, कार्रवाई को तोल देने की नीयत से हो, यानी आपको मैं आज बता रहा हूँ अदम एतमाद की कोई माकूली वजह ना हो, यानी फ़रीक सानी को महज परेशान करने की खातिर दी गई हूँ। तो आज हमने 526 हमने सेक्शन पढ़ा, उसमें हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं दूसरी अदालतों में, तो हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।